तो आप और हम अगर अपने मंगल की प्रार्थना कर रहे हैं तो उसके मूल में हम ही तो अपने कर्म का बीज डालेंगे। आप और हम ये सोचिए कि हम किसी का अहित कर लेंगे, हम किसी का अहित विचार करेंगे, हम किसी का अहित कर देंगे और हम श्री कृष्ण से चाहें कि हमारा ये जो नववर्ष है वो मंगलमय हो जाए, तो ये कभी भी संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान ने आपका मंगल करने की क्षमता आपके ही हाथ में दी है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। आप और हम ये समझते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा मंगल हो जाए तो हमारा मंगल हो जाएगा, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा ये चीज़ किसके हाथ में है, ये चीज़ आप और हमारे हाथ में है। जब हम किसी का मंगल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी मंगल होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस नव वर्ष में हम अपने लिए कुछ नए विधि विधानों को चुनें, हम अपने लिए कुछ एक नए नियमों को चुनें, जिससे कि उन नियमों का हम पालन करें अपने पूरे वर्ष में, जिससे कि आप और हम देखेंगे कि वाकई में हमारा जो नववर्ष है वो मंगलमय हो जाएगा। तो पहली चीज़ यही है कि भगवान से प्रार्थना करें तो सबके मंगल के लिए करें कि सबका मंगल हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी का अहित ना चाहें, हम किसी का भी अहित ना करें, भूल से भी हमसे किसी का अहित ना हो जाए, हमारे हाथों नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण आपके ही कर्म को तो देख रहे हैं। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि मैं दूसरे का कर्म का ला करके आपके हिस्से में दे दूंगा, पर श्री कृष्ण कहते आप ऐसे कर्म का बीज न डालें जिससे कि आपको भुगतना पड़े। तो आप और हम सभी चाहते हैं इस नव वर्ष में, आप और हम सभी कहते हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर। सबका ही ये जो शुरू हो रहा है नववर्ष जो शुरू हो चुका है, उसके लिए हम सब बधाई दे रहे हैं। पर केवल बधाई से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई चीज़ मंगल का अगर कोई विधान करेगा तो वो आपके हमारे कर्म ही करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ के प्रति सतर्क रहना है कि हमें किसी का अहित नहीं करना है, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्राणी मात्र के लिए। यहाँ पर भगवान जो विराजते हैं श्री विग्रह में तो विराजते ही हैं, पर यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि भगवान जो साक्षात घूम रहे हैं, जो हर, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं प्रत्येक जीव में विराजता हूँ। तो इस चीज़ को भी आप और हमें, क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हम भगवान के सेवक हैं, उनके दास हैं, तो इस चीज़ का विचार हम भी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कौन कर सकता है? क्या जो बिल्कुल लिप्त है सांसारिक सुखों में, क्या वो ये विचार कर सकता है? वो ये विचार नहीं कर सकता। पर ये और भगवान उससे ये कहते भी नहीं है विचार करने के लिए, क्योंकि उसके पास सत्संग नहीं है, उसके पास भगवान की सेवा नहीं है, तो वो ये विचार नहीं कर सकता। पर क्योंकि आप और हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो हमारे दायित्व बनता है कि हम प्रत्येक जीव के प्रति हमारे जो मन में हो वो दया भाव हो। हम सबकी जितनी हो सके, जितना हो सके संसार में भगवान, देखो भगवान करने के लिए खुद ही पर्याप्त है, वो सबका भला स्वयं करने के लिए पर्याप्त है। पर उसके बाद भी अगर भगवान ने कुछ विधान किया है, आपको और हमें भेजा है, तो हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि हम किसी के मंगल का कारण बने, भगवान हमसे भी किसी की सेवा करवा ले। क्योंकि आप और देखिए कि भगवान प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं पाल सकते हैं। उसके बाद भी आप और हम भगवान से यही याचना करें इस नववर्ष में कि भगवान हमें किसी की सेवा दो, क्योंकि आप तो स्वयं पालन करता हो, आप तो पूरी सृष्टि को स्वयं अकेले ही पाल सकते हो। पर आप हम पर भी ऐसी कृपा करो जो आपकी इस बनाई सृष्टि में हम भी कुछ अपनी सेवा दे सके। तो यहाँ पर जब आप और हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान सेवा देंगे ही देंगे, और जब हम उनकी सेवा करेंगे उसी से हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ होगी। आप और हम भटकेंगे नहीं, क्योंकि आप और हम देखते हैं कि जो मन है वो कहीं पर भी किसी को गिरा सकता है। आप और हम आज तो श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, पर जो मन का स्वभाव है वो बहुत ही चंचल है, तो मन कभी भी किसी को कहीं पर भी गिरा सकता है। इसलिए सबसे मूल में जो है वो सेवा ही रहती है। आप देखेंगे जितने भी भक्त हुए हैं, यहाँ पर तुलसी बाबा भी यही कहते हैं, मैं सेवक, यहाँ पर भगवान का सेवक ही बताते तुलसी बाबा कि मैं सेवक सचराचर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सेवक केवल भगवान का हूँ, उन्होंने कहा मैं सेवक सचराचर, जो भी प्राणी मात्र है मैं उसका सेवक हूँ, रूप राशि भगवान, तो मैं भगवान का ही जान करके सेवा करता हूँ। तो ये जो भाव है इस नववर्ष में, इस भाव को ही आप और हमें दृढ़ करना है कि हमें श्री कृष्ण से और कुछ नहीं मांगना है। अगर प्रार्थना हो तो पहली प्रार्थना विश्व के मंगल की हो, कि सभी का प्राणी मात्र जो भी है उसका मंगल हो। और दूसरी प्रार्थना ये हो कि श्री कृष्ण कृपा करें जो उनकी ही बनाई सृष्टि में हमें भी कुछ सेवा मिल सके, और आप और हम उनके ही जनों की सेवा करके और हम भी कृतार्थ हो सके। तो ऐसी प्रार्थना हमें श्री कृष्ण से करनी है और अपने जो नववर्ष है उसको मंगल बनाना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।